गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे अधिवर्ष। जी हाँ, हिंदी में कहें अधिवर्ष और अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं लीप ईयर। वैसे तो जो सामान्य वर्ष है उसमें 365 दिन होते हैं। आप अगर वर्ष में देखेंगे तो सामान्य जो वर्ष है उसमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365। कितने दिन होते हैं बच्चों? 365। और फरवरी जो है ये होती है 28 की। जैसे इस समय 2023 चल रहा है, अगर आप 2023 का कैलेंडर देखेंगे तो उसमें फरवरी आपको 28 दिन की मिलेगी। ऐसे ही अगर आप 2022 में जाएंगे तो वहां पर भी आपको 28 दिन की फरवरी मिलेगी। लेकिन अगला वर्ष आ रहा है 2024, यानी जब आप 2024 का कैलेंडर अगर आप देखेंगे तो फरवरी हमारी हो जाएगी 29 दिन की। कितने दिन की हो जाएगी? 29 दिन की। इसका मतलब है लीप ईयर वो वर्ष होता है जिसमें एक दिन बढ़ जाता है, यानी दिन हमारे फरवरी में हो जाते हैं 29 और टोटल जो दिन हैं वो बन जाते हैं 366। देखिए, टोटल सामान्य जो वर्ष है उसमें 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। और अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है तो हमारा इस दिन हो जाते हैं, इस वर्ष हो जाते हैं 366, यानी 366 दिन। और जो एक दिन जो बढ़ा हुआ होता है वो एक दिन कहाँ जाता है? वो एक दिन हमारा फरवरी में एडजस्ट हो जाता है। जी हाँ, वैसे सामान्य वर्षों में फरवरी 28 की होती है, लेकिन जो लीप ईयर है उस लीप ईयर में फरवरी होती है 29 दिन की। अब आप सोचते होंगे कि हर 4 साल बाद जो लीप ईयर है हमेशा हर 4 साल के बाद आता है। जैसे अगर हम पिछली बात करें तो 2020 में ये लीप ईयर था, 2020 हमारा लीप ईयर था। और अब जब लीप ईयर आएगा वो होगा 2024, यानी हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। यानी अगर 20 में 4 जोड़े तो 2024 में लीप ईयर है। ऐसे ही जब 2028 में पहुंचेंगे उसके अगला जो लीप ईयर आएगा वो 2028 में आएगा। तो ये 4-4 साल बाद आता है। अब ये 4 साल बाद क्यों आता है, एक दिन कहां से बढ़ जाता है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। आपने देखिए पढ़ा होगा, भूगोल में भी पढ़ा होगा, हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाने में कितना दिन लेती है? 365 पूरे दिन लेती है। और 0.25 यह हम कहें 365 दिन लेती है और 1/4 यानी 0.25 या 1/4 लेती है सूर्य का चक्कर लगाने में हमारी पृथ्वी। तो एक साल एक बार चक्कर लगाया, इतना हो गया। फिर देखिए अगला वर्ष चक्कर लगाया, फिर वही आ गया 0.5, फिर 0.5। तो जो हमारा एक्स्ट्रा जो हो रहा है 0.5, जब हम इसको जोड़ते हैं हर 4 साल बाद ये क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। 0.5 जो है 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, यानी जो 100 का चौथाई हिस्सा है वो 25, 25, 25 करके जुड़ता जाता है। तो हर 4 साल बाद में वो एक दिन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा 365 दिन हमारे जो वर्ष में होते हैं, सामान्य वर्ष में होते हैं, वो 0.25 यानी 0.25 यानी चौथाई दिन, चौथाई दिन, चौथाई दिन, यानी 6-6 घंटे हर साल के जो 6-6 घंटे हैं इकट्ठे होते रहते हैं। तो इस तरीके 4 साल बाद 6 चौक 24 घंटे, और 24 घंटे का क्या होता है? दिन बन जाता है। तो इसका मतलब है हर 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर आता है। और उस लीप ईयर में फरवरी होती है 29 की, 29 डेज की। तो अब बच्चों हमारा ये क्लियर हो गया कि लीप जो सामान्य वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, और जो लीप ईयर है, आप लीप ईयर में ध्यान रखिए, इसमें होते हैं 366 दिन। अगर हम कोई कैलेंडर देख रहे होंगे तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं है? तो हम तुरंत फरवरी वाला मंथ देखेंगे। अगर फरवरी का मंथ सामान्य वर्ष है तो उसमें फरवरी होगी 28 की, और अगर लीप ईयर होगा तो उसमें फरवरी कितने दिन की होगी? 29 की। तो हम कैलेंडर में देखेंगे फरवरी 29 की है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। लेकिन अब हम बात करते हैं सवाल में, हमें दे रखे होते हैं सवाल, और उन सवालों में हमें पहचानना होता है कि ये लीप ईयर है या नहीं है।
जैसे आप देखेंगे 1996, 1997, 1998, 1999। अब जैसे ये 4 ईयर लिखे हुए हैं, अब इसमें से हमें पहचानना है कि इसमें लीप ईयर कौन सा है। तो देखिए लीप ईयर पहचानने का तरीका ये है, जब तो हमें पता है कि 4 साल बाद आता है, तो जो भी ईयर है तो हम उसको अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 को पूरे को भाग करने की जरूरत नहीं है। अगले हम आपको ये भी बताएंगे किन गिनतियों से सबकी विभाज्यता हम बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको बताता है कि 4 से देखिए जो भी इकाई दहाई की गिनतियां हैं, 2 गिनते इकाई और दहाई, 1 प्लेस और 10 प्लेस, इनको ही हम 4 से भाग कर डिवाइड करके देख लेंगे। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर है, और नहीं डिवाइड होता है पूरा तो ये लीप ईयर नहीं है। तो देखिए 96 है, 96 को जब हम डिवाइड करते हैं 4 की टेबल से, 4 की टेबल हम पढ़ेंगे 9 तक, ठीक है, 9 के नंबर्स तक। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 यानी 4 3 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 ज्यादा हो गए तो 4 दूनी 8, तो हम 2 लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे 8, 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ 6 उतार लिए। अब हम 4 की टेबल पढ़ेंगे 16 तक, यानी 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 16 तक। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चक्कू 16। यह हम इंग्लिश में अगर पढ़ें तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। देखिए 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16 आ गया, तो इसका मतलब ये पूरा डिवाइड हो गया। देखिए ये 4 से 96 पूरा डिवाइड हो गया। अगर ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, लीप ईयर हो गया। हम तुरंत पहचान लेंगे। हम केवल 2 नंबर्स जो 1 प्लेस और 10 प्लेस, इन 2 नंबर्स के लास्ट के 2 नंबर्स को 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो उससे हम पता लगा लेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं है। जैसा हमने बताया, अगर जो करंट में अगर चल रहा है तो देखिए लिखा हुआ है 2001, 2002, 2003 और 2004। अब इसमें से लीप ईयर कौन है, तो हम तुरंत देखिए हमने बताया था लीप ईयर पहचानने के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, आखिरी के 2 अक्षर देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है या 1 है। तो 4 से क्या डिवाइड होगा, 4 1 जा 4, ये कट सकता है, ये डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए लीप ईयर हमारा ये 2004 है, 2004 हमारा लीप ईयर है। अब हम करंट में अगर बात करें अपने 2023 चल रहा है, फिर क्या है 2024, 2025 और 2026। अब ये 4 ईयर हैं। अब आपको इसमें से पहचानना है लीप ईयर कौन सा है। तो जैसा हमने बताया कि लास्ट की 2 डिजिट 1 प्लेस और 10 प्लेस को देखेंगे, जो 23 है, क्या अगर आपको 4 का पहाड़ा आता है, 4 की टेबल आती है, तो आप बताइए क्या 23 4 के टेबल में आता है? बिल्कुल भी नहीं आता है। क्या 25 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है। क्या 26 4 की टेबल में आता है? ये भी नहीं आता है। 4 की टेबल में क्या आता है? 4 6 24, यानी ये आता है 4 की टेबल में 24। तो इसका मतलब है लीप ईयर हमारा हो जाएगा 2024। इस तरीके से हम ईयर अगर दे रखे हैं उनको हम पहचान लेंगे। तो बच्चों हमें अगर आज का जो लीप ईयर है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि लीप ईयर क्यों बनता है और हम उसको कैसे पहचानेंगे। फिर से हम आपको रिवाइज करा दें, लीप ईयर में डेज कितने होते हैं? 366, 366 दिन होते हैं लीप ईयर में। ये ध्यान रखिए, इसको भूलने वाली चीज नहीं है। ये 366 दिन यानी 366 डेज होते हैं, डेज होते हैं लीप ईयर में, ठीक है। और इसमें फरवरी कितने की होती है? 29 डेज की जी। तो यानी लीप ईयर में हाउ मेनी डेज इन 1 लीप ईयर हो जाएंगे 366। और इस 366 लीप ईयर में फरवरी जो है हमारी, ये फरवरी जो है ये हो जाएगी 29 की। हम कैलेंडर से ऐसे पहचान लेंगे। और अगर हमें ईयर दे रखे हैं
तो हम तुरंत क्या पहचानेंगे, जैसे 2023 है और ये 2024 है, तो हमने बताया था जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं, अगर ये 4 की टेबल से डिवाइड हो जाती हैं तो वो हमारे लीप ईयर है। जैसे 2023 है, ये 4 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 23 है, 4 के टेबल में नहीं आते हैं, तो ऐसे ही पता चल जाएगा। और 24 आता है तो इसका मतलब ये हमारा लीप ईयर है, और इस लीप ईयर में फरवरी हो जाएगी 29 डेज की। ठीक है बच्चों, अब हम अगली वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे।